को लेकर के हर जगह ये बातें चल रही कि भाई पुष्पा भाई साहब झुक गए। जो कहता था कभी झुकेगा नहीं साला, वो झुक गया लोगों के सामने। कभी किसी के सामने झुक रहा है, कभी किसी के सामने झुक रहा है, पर अंत में उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं मैं झुकेगा नहीं, एंड फिर उस चीज का अपना बदला लेने के लिए जाता है। अगर ये चीज हम क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर क्रिएटर ने ये काम ना किया होता, पुष्पा को झुकाया ना होता सीन के अंदर, तो शायद सिनेमा इतना अच्छा हमको नहीं मिलता। क्योंकि अगर क्रिएटर ये चीज दिमाग में लेकर के चले नहीं पुष्पा है वो झुकेगा नहीं, वो यहाँ पर ऐसे कर ही नहीं सकता, ऐसा वो करेगा ही नहीं, माफी कैसे मांग ले वो, तो ऑडियंस को मसाला इतना अच्छा नहीं मिलता। हाँ काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि इलॉजिकल हैं, हाथ पर दोनों बंदे हैं फिर भी भाषा उड़ के मार रहे हैं, तो वो चीज है। लेकिन साउथ की मूवी है तो इस चीज को हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि भाई साउथ की है तो ये इतना तो चलता है, इतना तो उनके लिए माफ है। भाई पर स्टोरी लाइन की बात करें तो भाई ओरिजिनल लगते हैं, नॉट लाइक बॉलीवुड। अपनी लिखी अपनी बनाई, अच्छा प्रेजेंट किया, हर एक चीज कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बेकार चल रहा है। एंड पुष्पा भाऊ अपनी इमेज को खो रहा है। पार्ट 2 के अंदर बॉयज को लेकर के थोड़ी सी हमको चेंजेस लगे कि वन के अंदर जो भाव बोलता था ना जिस तरीके से, उस तरीके का एसेंट इस वाले के अंदर थोड़ा सा कम है। मुंह में पिटनी डाल करके जबरदस्ती, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बोलवाया जा रहा हो, तो मतलब ऐसा थोड़ा सा वॉइस में हमको लगा, हो सकता है आपको ना लगे। एंड थर्ड थिंग कि भैया पैसा आया एंड घमंड उससे भी ज्यादा आया। एंड इनकी जो फैमिली वाला इशू था उस इशू को आप लोग खुद ही देखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल सॉल्व करके निपटा दिया गया है, फैमिली पूरी तरीके से संभल गई। लेकिन आपको इंतजार करना होगा पुष्पा 3 का भी। अब पुष्पा 3 के अंदर हो सकता है श्रीवल्ली भाभी जो है मतलब वो गई, वो निपट जाएंगे, उनका द एंड हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक पोस्ट डाली थी इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया था कि पुष्पा की जो शूटिंग का है वो लास्ट डे है, मतलब कि पूरी पार्ट 3 तक की शूटिंग हो चुकी है कम्प्लीटली। ऐसा हमको पर्सनली लग रहा है कि पार्ट 3 की भी शूटिंग हो चुकी होगी, तभी तो वो डाल रही है ना एक हिंट देते हुए कि पुष्पा की शूटिंग कंप्लीट है, उनका लास्ट डे भी खत्म हो गया। अभी अगर हम इस बात को भी नोट करते हुए देखें तो हमको जो ट्रेलर मिला था पुष्पा का जिसमें कि शेर 2 कदम पीछे हट रहा था, वो सीन मूवी के अंदर नहीं है भाई। हो सकता है पार्ट 3 के अंदर नजर आए। तो पुष्पा कहीं तरीके का कोई भगौड़ा नहीं है, भागा नहीं है, हर लोगों की मदद करता है, अपने लोगों की मदद करता है एंड 2 नंबर का काम भी करता है। एंड 2 नंबर का काम इसलिए भी करता है कि अगर वो 2 नंबर का काम नहीं करेगा तो वो कोई और करेगा। क्योंकि भाई अभी पुष्पा भाव कर रहा है, चंदन की लकड़ी बेच रहा है, उससे पहले मुर्गन सेट बेचा करते थे, सीनू बेचा करते थे, तो अब पुष्पा भी बेचता है। तो 2 नंबर का सही काम तो पहले भी होता था और काम अब भी होता है, तो काम तो वो होता ही रहेगा। अभी पुष्पा नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा, तो इसको गलत कहना तो गलत ही होगा ना। अभी सीखने वाली बात है क्या है कि क्या चीजें हम पुष्पा से सीख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये हमेशा ही अकड़ के नहीं रह जाता कि भाई झुकेगा नहीं साला। बोलता है मोहब्बत के लिए तो झुक जाने का क्या, मोहब्बत के लिए तो अपन यहीं पे झुक जाएगा, माँ के लिए अपन यहीं पे झुक जाएगा। फैमिली मैटर में पुष्पा झुक जाता है, उसका ईगो सब गया तेल लेने के लिए। एंड भाईको की पूरी बात सुनता, भाई को बोले तो भाई घर की लक्ष्मी, तो भाई फैमिली की सुन के चलता है। पैसा चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन कभी देखा क्या पुष्पा भाव का पेट बाहर आ गया हो? हजारों करोड़ का मालिक है लेकिन पेट बाहर नहीं आने दिया, फिटनेस अपनी बरकरार रखी। जैसे आर्मी के अंदर एक सिपाही होता है, चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट के अंदर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन हमेशा ही एक सिपाही सिपाही रहेगा। चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, वो भी अपने आप को एक सोल्जर मानते हैं। तो वैसे ही पुष्पा भी चाहे कितना ही संपत्ति का मालिक क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने आप को एक लेबर ही मानता है। अगर अभी 2 लकड़ी उठा करके कंधे पर चलना पड़ जाए तो वो चलने को तैयार है, फिटनेस बरकरार है। यहाँ हमारी लाइफ में क्या होता है, 100 के 500 हुए नहीं कि तोन बाहर। एंड पुष्पा इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मतलब जो बोल दिया वो करेगा। एंड ये वाला जो सीक्वेंस है ना कि पहले तो नरमी से बात करना कि हाँ भैया माफी मांग ली भैया माफी, इसके बाद जब जाएगा फिर जब वापस आएगा, लौट करके वापस आता है, तब दिखाता है कि फायर है मैं। काफी सारे सीक्वेंस अच्छे लगे। अभी थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो भैया कुछ मुख्य विलन जो है वो सामने आ गए, जैसे कि सीएम साहब जो विलन बने हुए हैं, जिसने श्रीवल्ली के ऊपर हाथ डाला था, वो बंदा सहयोग करके आ गया, वो भी विलन है। और जो हमारे सिखावत सर हैं उनका पता नहीं कहाँ गया, मतलब बीच में से ही रोल कट कर दिया कि आगे जला करके उसके साथ मर गए हैं या नहीं मरे हैं, क्या हुआ है कुछ क्लियर नहीं किया। हो सकता है थर्ड पार्ट में ये भी बड़े विलन बनकर उभरे, लेकिन उनके रोल से कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड ना हम हैं और ना ही तो वो खुद हैं। उनका खुद का भी बयान आया कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं अपने रोल से, जो आपने दिखाया हमको कहीं ना कहीं एक एंड करके छोड़ना चाहिए था, कंटिन्यू करना है तो उसकी भी ग्लिम्स चाहिए हमको, वो बढ़िया कैरेक्टर है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, आपको पुष्पा 2 कैसी लगी, कमी लगी तो क्या लगी, अच्छा लगा तो क्या लगा। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है अगली वीडियो की, तब तक के लिए बाय बाय।